तकबीर बुलंद करते ये हजारों की तादाद में लोग और करीब से उठता हुआ धुआं, ये ईरान की राजधानी तेहरान है। दरअसल तेहरान में रमज़ान का आखिरी जुमा अल कुद्स डे के तौर पर मनाया जा रहा है। ये पूरे ईरान में और ईरान की विचारधारा को अपनाने वाले उनके जो रेजिस्टेंस है उनके ज़रिए मनाया जाता है। अल कुद्स डे का मतलब होता है फ़िलिस्तीन की आज़ादी के संकल्प का दिन। अल कुद्स यरूशलेम को भी कहा जाता है और मस्जिद अक्सा जहां पर मौजूद है। ऐसे में जो तेहरान का फिरदौसी चौक है वहां पर हजारों लोग ईरान और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे, क्योंकि जंग के बीच अल कुद्स डे बहुत ख़ास है। लेकिन इसी दौरान एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और करीब में ही एक मिसाइल या फिर कोई बम आकर गिरा, जिसके बावजूद लोग बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए राजधानी तेहरान में और नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद करते रहे। नाराए तकबीर का मतलब होता है अल्लाह अकबर के नारे। जी हाँ, ईरान में जगह जगह प्रदर्शन जारी हैं अल कुद्स डे के मौके पर, जिसे यौम कुद्स भी कहा जाता है। लेकिन ये जो वीडियो है ये अपने आप में बहुत सी बातें, बहुत से पैगाम दुनिया के सामने रख रहा है। ये ईरानी आवाम की बहादुरी और निडरता को दिखा रहा है, जिसमें वो सीधा संदेश देना चाह रहे हैं कि चाहे इजराइल और अमेरिका कितने भी हमले ईरान पर अंजाम दे दें, लेकिन वो विचलित नहीं होंगे। आवाम सड़कों पर है और इतने बड़े हमले के बावजूद आप धुएं की शिद्दत दे सकते हैं, जिस तरह का धुआं उठ रहा है तेहरान में जहां पर यह हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि ये फिरदौस चौक है, फिरदौसी चौक इसका नाम है, जहां पर ये धमाका हुआ और उसके बावजूद ये हमला हुआ ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका की तरफ से। लेकिन बावजूद इसके लोग नारेबाजी करते रहे और लगातार नारे लगा रहे हैं। दरअसल आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई के ईरान के सुप्रीम लीडर के ओहदे को संभाल लेने के बाद और उनके पहले संदेश के बाद से लगातार मिडिल ईस्ट में और इजराइल पर ईरान के हमलों में तेज़ी आई है। इजरायली शहरों पर ज़बरदस्त बरसी हैं ईरानी मिसाइलें और ड्रोन्स, और यही वजह है कि ईरान की आवाम में भी एक और भरोसा जागा है, क्योंकि उन्हें एक लीडरशिप मिली है और वो लगातार अपनी सेना को सपोर्ट कर रहे हैं, IRGC को सपोर्ट कर रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाया जाए। यही वजह है कि वो बेखौफ होकर सड़कों पर निकले हैं। न सिर्फ अल कुद्स डे के मौके पर इस तरह के नज़ारे देखने को मिले हैं, बल्कि इससे पहले भी कई बार ईरान पर हमले हुए इजराइल और अमेरिका के ज़रिए, लेकिन आवाम ना तो दिन में अपने रास्ते से डिगी और ना ही रात में भी वो अपने जुलूसों से हटी है, और इस बीच हमले भी होते रहे। तो ये हमले सीधा संदेश है इजराइल और अमेरिका को कि आवाम अपनी रजीम के साथ है, जैसा कि एक्सपर्ट बताते हैं, और कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल की ईरान में सत्ता बदलने की या रजीम चेंज करने की जो साजिश थी उसे जनता ने नाकाम कर दिया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कुछ ऐसे ही संदेश ईरान की तरफ से सामने आ रहे हैं, जिसकी सीधी मिसाल ये अल कुद्स डे के मौके पर यह हमला है, जहां आवाम अपने रास्ते से हटी नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं बची, बल्कि लोग अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हुए उस हमले को देखते रहे और उनके नारों में और जोश नजर आ रहा था। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति ने मिडिल ईस्ट और वैश्विक स्तर पर आर्थिक और ऊर्जा बाजार में उथल पुथल मचा दी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में सुरक्षा की कमी और तेल के साथ साथ गैस शिपमेंट में आई रुकावट की वजह से कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे उपभोक्ता और उद्योग दोनों महंगाई का सामना कर रहे हैं। तेल आधारित उद्योगों के लिए लागत में वृद्धि ने उत्पादन और परिवहन पर दबाव डाला है। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता ने लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर तक कर दिया। युद्ध क्षेत्र से दूर देशों में भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है।
हालांकि इस उथल पुथल में कुछ देशों को रणनीतिक अवसर भी मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए रूस के लिए यह स्थिति आंशिक वित्तीय राहत ला सकती, क्योंकि ईरान की ओर से बढ़ते संघर्ष के कारण यूक्रेन पर अमेरिका के सैन्य ध्यान में कमी आ रही है। इसके अलावा ईरान के बढ़ते ड्रोन जरूरतें और हुर्मुज स्ट्रेट में तनाव रूस के लिए कुछ रणनीतिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। चीन पर अभी तक इसका नाटकीय असर नहीं पड़ा है। सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी के मुताबिक चीन का ईरान से कच्चे तेल का आयात मात्र 12% है और उसके पास पहले से पर्याप्त भंडार मौजूद है। चीन रूस से भी तेल आयात बढ़ा सकता है। हालांकि निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था और कमजोर घरेलू मांग की वजह से चीन के उद्योगों पर दबाव महसूस हो सकता है। हुर्मुज स्ट्रेट पर अस्थिरता के बावजूद चीन के लिए समुद्री मार्ग पर अभी भी विकल्प मौजूद है, लेकिन पश्चिमी बाजारों तक सामान पहुंचाने की लागत बढ़ सकती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस और वियतनाम जैसी अर्थव्यवस्थाएं इस संकट से सीधे प्रभावित हो रही हैं। वियतनाम में डीजल की कीमतें लगातार 7% बढ़ चुकी हैं। फिलीपींस अपनी 95% कच्चा तेल आयात मध्य पूर्व से करता है। यहाँ 4 दिन का वर्किंग वीक लागू किया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईंधन की बचत के लिए राशनिंग शुरू की गई है। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें और सरकारी चेतावनियां दर्शाते हैं कि आम नागरिक और उद्योग दोनों आर्थिक झटके झेल रहे हैं। इस परिस्थिति में सबसे ज्यादा लाभार्थी वह देश हो सकते हैं जिनके पास ऊर्जा संसाधनों का भंडार है या फिर तेल और गैस के वो निर्यातक हैं। अमेरिका और यूरोप के कुछ तेल उत्पादक देशों को कीमतों में वृद्धि का आर्थिक फायदा मिल सकता है। वहीं रूस को ईरान की मदद और अमेरिका के ध्यान का मिडिल ईस्ट की ओर खिसकना यूक्रेन युद्ध में रणनीतिक लाभ दे सकता है। इस तरह इस संघर्ष का असर व्यापक है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, कच्चे तेल और गैस की कीमतें, औद्योगिक लागत और घरेलू मुद्रास्फीति सभी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं कुछ देशों के लिए यह अवसर दे रहा है जिससे वे अपनी रणनीतिक और आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। युद्ध की वजह से उत्पन्न संकट और अस्थिरता लंबे समय तक वैश्विक बाजारों और ऊर्जा सुरक्षा पर असर डाल सकती भी है। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का आज 13वां दिन है, लेकिन यह संघर्ष थमने के बजाय और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। लगातार हमलों और बढ़ते तनाव के बीच अब एक नई तस्वीर सामने आई है। खबर यह है कि अमेरिका, जो शुरू में ईरान में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद कर रहा था, अब ईरान की नए नेतृत्व व्यवस्था के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। यानी जिस तरह से अमेरिका ने ईरान में अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद सत्ता बदलने का दावा किया था, उसकी हवा कहीं ना कहीं अब निकलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल अमेरिका और इजराइल पिछले 13 दिनों से ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। जंग के शुरुआती दिनों में ही ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने की खबर सामने आई थी। उस समय माना जा रहा था कि उनके निधन के बाद ईरान की सत्ता कमजोर हो जाएगी और देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। अमेरिका को उम्मीद थी कि जनता सड़कों पर उतर आएगी और लोकतंत्र की बहाली के नाम पर वह ईरान की राजनीति में सीधा सीधा हस्तक्षेप कर सकेगा। लेकिन मौजूदा हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के 3 सूत्रों के मुताबिक ईरान में फिलहाल सरकार गिरने के कोई संकेत नहीं है। इसके उलट देश की जनता का भरोसा अभी भी नेतृत्व पर कायम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को नए नेतृत्व भूमिका में जनता ने स्वीकार कर लिया है और यह उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पिछले कुछ दिनों में जो आकलन किया, उसमें साफ संकेत मिले हैं कि ईरान की सत्ता की पकड़ अभी भी मजबूत है और यही वजह है कि लगातार हमलों और बड़े नुकसान के बावजूद ईरान की सरकार गिरती हुई नहीं दिख रही। इसी बीच जंग का असर पूरी दुनिया पर भी पड़ने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है और कई जगह गैस की किल्लत भी देखने को मिल रही है।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अमेरिका की ओर से यह संकेत भी दिया गया है कि वह जल्द ही इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में कदम उठा सकता है। हालांकि ईरान का रुख इससे बिल्कुल अलग नजर आता है। ईरान की नई लीडरशिप का कहना है कि जंग भले ही अमेरिका ने शुरू की हो, लेकिन इसे खत्म करने का फैसला अब ईरान ही करेगा। दिलचस्प बात तो यह भी है कि अयतुल्ला अली खमेनी की मौत के बाद अभी तक उनका जनाजा नहीं निकाला गया। माना जा रहा है कि उनकी नमाज जनाजा में करोड़ों लोगों की भीड़ उमड़ सकती है। इसी वजह से ईरानी नेतृत्व फिलहाल अंतिम संस्कार को टाल रहा है। आशंका है कि अगर इतनी बड़ी भीड़ एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो अमेरिका और इजराइल फिर से बड़े हमले कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि संभवतः युद्ध विराम यानी सीज फायर की स्थिति बनने के बाद ही खमेनी को दफनाया जाएगा। फिलहाल मिडिल ईस्ट की यह जंग न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच एक नया मोड़ सामने आया है। ईरान ने 3 शर्तें रख दी हैं। ये ऐसी शर्तें हैं कि अमेरिका अगर मानता है तो ईरान हमला करना रोक देगा, लेकिन ये ऐसी शर्तें हैं जो शायद अमेरिका माने ही ना, क्योंकि अगर अमेरिका ये मानता है तो पूरी दुनिया में उसकी साख पर दांव लग सकता है, क्योंकि अमेरिका अपने दबाव के लिए ही जाना जाता है और अमेरिका ने कहा था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करेगा। ऐसा होता तो दिखाई नहीं दे रहा। ईरान हमले पर हमला कर रहा है और अब ईरान ने कह दिया है कि युद्ध रोक देंगे, लेकिन पहले ये 3 शर्तें मान कर दिखाओ। मान गए तो हम भी मान जाएंगे। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि ईरान ने आखिर कौन सी 3 शर्तें रख दी हैं जिससे अमेरिका असमंजस में पड़ गया है, क्योंकि अमेरिका चाहता है युद्ध अब रुक जाए, क्योंकि उसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि कैसे तैसे किसी बहाने युद्ध से वो पीछा छुड़ा ले।